तो सब कोई एक दो पंगा जा। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक छोड़े थे, है ना? किसी एक को, आरती को शायद कंफ्यूजन था। कम कर पंगा। आरती, ये हो गया क्लियर? मैम वहाँ पे ना शायद पी छूट गया था, वही हमको डाउट हो रहा था। किससे पी छूट गया था? तुमसे? मैम शायद आपका भी छूट गया है। मेरा नहीं छूटा है मैम। वहाँ देखो पे मेरा जब सब्स्टिट्यूट किए हैं वैल्यू ऑफ आर तो इक्वेशन आया, तो वहाँ पे प्लस सी ई ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स डॉट मतलब मल्टीप्लाई पी वाई है, तो वो नेक्स्ट वाले में पी नहीं लिखे हैं हम लोग। कौन से वाले में? इसमें? हाँ मैम, इधर उसके पहले वाला एलएचएस साइड में। यहाँ पर ये हाँ पी है वहाँ, ना? हाँ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पी नहीं आया है। पी क्यों आएगा इसमें? इसका मतलब तुम्हें क्लियर नहीं हुआ। इसमें पी क्यों आएगा? जा जा। किसी और को ऐसा ही डाउट है क्या? नहीं मैम। ये बड़ा सिंपल था, मुझे नहीं लगता था कि यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एनीवेज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। बेवजह माइक ऑन मत क्या करो, इतना कम से कम कंट्रोल रखो अपने फोन पर। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ कोई पी नहीं छूटा है। इसका मतलब है तुम्हें इस वाले फॉर्मूला में अभी भी कंफ्यूजन है। ये देखो, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो मैंने क्या बताया, जब हम दो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर u और ये, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आगे से बोलेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखिए ये वाला पहला टर्म क्या है। यहाँ पे ये क्या किया है, इसको पहले कांस्टेंट माना। ठीक है, तो e रेज टू मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं आता है लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, उसके बाद dy बाय dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब y को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर e टू द पावर समथिंग होता है तो पहला क्या होता है, वही हम सेम टू सेम पहले वो लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि ये सिंपल x नहीं है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको जब आप डिफरेंशिएट करिएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको ये p देगा। वो भी कैसे, ये भी बताना पड़े अगर मुझे, तो ये क्या है कि आप इंटीग्रेशन के अंदर ये भेजिए। ठीक है, ये गया, डीपी का क्या होगा इंटीग्रेशन, ये होगा। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा क्लैरिफाई मैं कर सकती हूँ या कोई भी कर पाएगा। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इस प्रॉब्लम का नहीं हो सकता। आई थिंक कि अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नहीं मैम, क्लियर हो गया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह के इक्वेशन को जब हमको मिलेगा तो हम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की सहायता से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक 5 स्टेप आपको बताऊंगी जो आपको हर प्रॉब्लम में यूज करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका स्टेप लिखना आप छोड़ देंगे जब आपको ये सीख जाएंगे आप इससे करना कि कैसे करना है, तो फिर वो आप मन में करेंगे, लिखेंगे नहीं। इनिशियली आप सारा स्टेप लिखेंगे। ठीक है, क्या वर्किंग रूल है। हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो रीअरेंजमेंट का करेंगे। ठीक है, कि जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको रीअरेंज करके हम फाइनली वैसे ही बनाएंगे।
इसको लिखते जाइए साथ साथ। रीअरेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल? जो हमको गिवन है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या है हमारा, dy बाय dx प्लस ey इज इक्वल टू q। इस फॉर्म में हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले रीअरेंज करेंगे, जहां पर p मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ x, और q भी मेरा फंक्शन ऑफ x है। कभी कभी इन दोनों में से कोई एक हो सकता है कि कांस्टेंट रहे, ठीक है, कभी कभी ये भी हो सकता है। दूसरा स्टेप जो होगा उसमें आप डिटरमाइन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, p मिल गया हमको, यहाँ से हम पी डी एक्स निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो क्या है, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप में हम ये वैल्यू जो है, ये जो हमारा लास्ट क्लास में ये जो इक्वेशन आया, ये वाला y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, भी मैं इक्वेशन ही लिख रही हूँ, ये क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, ये हमारा q, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ेंगे और हम RHS को इंटीग्रेट कर देंगे ऑफ द इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन, ये बात। अब यहाँ पे आपको दो चीज हो सकता है, चाहे तो आपको जनरल सॉल्यूशन पूछे, ये आशु आई थिंक वीडियो का अभी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ, मेरी तरफ तो नहीं है। सुनकर लिखिए, ठीक है, जिनको ऐसा कुछ हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो जिसको दिख रहा है वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा है तो आप सुनकर लिखिए, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। पेशेंस रखिए, सुनिए और लिखिए जहाँ दिक्कत। सबको वीडियो में प्रॉब्लम है, ये बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन काम चलाओ दिख रहा होगा, दिखेगा धीरे धीरे, है ना। वो कभी कभी हो जाता है आपके तरफ या मेरी तरफ, उसका तो तीसरा नंबर में जो लिखे हैं फिर से बताइए मैम, वो नहीं पता चला उसे। इसका मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है। सब आदिवासी सब है। नहीं, पर दलाली देने वाला बहुत ज्यादा।
वो दिखेगा, पेशेंस रखिए, धीरे धीरे दिखेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वर्किंग रूल मैंने लिखा था। फर्स्ट स्टेप है रीअरेंज द डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of dy by dx plus py equal to q, where p and q are function of x। ठीक है। दूसरा मैंने लिखा था डिटरमाइन इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अभी बेहतर होगा वीडियो। किसने लिखा था? मोहित, आई थिंक ना, मोहित। बेटर है वीडियो अभी जो दिख रहे हो? संजय, दिख रहा है अभी? हाँ मैम। तो ऐसे ही पेशेंस रखना है, ठीक है? तुरंत मैसेज मैं देखते रहती हूँ वैसे। ठीक है। अब देखिए, इंटीग्रेट करना है राइट हैंड साइड को, ठीक है, इस इक्वेशन का। यहाँ पे दो बातें होंगी, चाहे तो आपको जनरल सॉल्यूशन मांगा जाएगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा जाएगा। जनरल सॉल्यूशन मांगा जाएगा तो आपको वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ छोड़ देना है। आप जानते हैं इंटीग्रेशन करते हैं आपको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता है, वहां तक छोड़ देना है। और अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलता है तो आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन रहेगा यहाँ, ठीक है? तो अगर आपको समझ गए यहाँ पर क्या करना है कि चाहे तो आपको जनरल सॉल्यूशन मांगेगा क्वेश्चन, और अगर चाहे या फिर दोनों भी मांग सकता है। दोनों कुछ भी, ये स्टेप तो आपको आप स्किप नहीं कर सकते। जब अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको बाउंड्री कंडीशंस गिवन रहेंगे। जो बाउंड्री कंडीशंस है वो गिवन रहेगा। इसी 5 स्टेप से हम कोई भी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, ठीक है? ये कल भी लेट आया था, आज भी लेट आया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हमको ये पूरा मेथड क्लियर हो जाए। पहला एग्जांपल लिखिए। मैं कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स डील करूंगी, कुछ आप घर पे बनाइएगा। ये सॉल्व 1 by x dy by dx plus 4y is equal to 2 given the boundary conditions x is equal to 0 when y is equal to 4। Step 1, बाउंड्री सबसे पहले कंडीशंस तो मींस मैम x equal to 0, y equal to 4। ठीक है, अभी मैं ये बनाऊंगी, इसको फॉलो करना है। ये तुरंत तुरंत तुम लोग मैसेज मत लिखा करो, ठीक है? इससे इंटरप्शन होगा। ये दिस इज नॉट द राइट वे। मुझे सब पता है कि क्या टेक केयर ऑफ करना है। तुरंत से जो दे रहे हैं क्वेश्चन उसी में। अब लिमिट क्या है, तुम क्यों पूछोगे मेरे से लिमिट क्या है? तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो तुम कहीं और रहो। मैंने बनाने थोड़ी बोला है अभी।
इंटरप्ट इस तरह से क्लास मत क्या करो, अननेसेसरी मैसेज लिखोगे पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। तो मैंने शुरू में ही कहा है पेशेंस रखा करो, इतना इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है मेरे क्लास में। तुरंत तुरंत मैसेज लिखे जा रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे। तुम क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो इस तरह। कौन सा लिमिट तुमको चाहिए? अननेसेसरी क्लास को डिस्टर्ब मत करो, इतने इतने लोगों का थोड़ी ना तुम टाइम वेस्ट करोगे इस तरह से। मैंने बार बार बोला है इस तरह से मैसेज बहुत जरूरी हो तभी लिखा करो। हाँ ठीक है, इन लोगों को प्रॉब्लम हुआ, वीडियो नहीं क्लियर आ रहा था तो मैंने बोला, हाँ बाद में हो गया ना ठीक। तो शुरू में ठीक है इस तरह से। लिमिट्स क्या होगा, लिमिट्स तुम्हें क्या जरूरी है जानना? क्या लिमिट्स, तुम कौन सा लिमिट्स खोज रहे हो यहाँ? जो दे रहे हैं प्रॉब्लम वो करो चुपचाप से, अपना दिमाग नहीं लगाना है वहां। तुमको अगर बहुत आता है डोंट कम टू माई क्लास, जरूरी नहीं आना। नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, वो पूछना वाजिब बात है, लेकिन ये क्या है लिमिट्स? कौन सा लिमिट्स तुम्हें चाहिए? जब मैंने क्वेश्चन अभी लिखा है तो तुम क्वेश्चन लिखो। तो बाउंड्री कंडीशंस में और लिमिट्स में तुमको क्या फर्क है जानना है? लिमिट्स क्या, लिमिट्स क्या तुम कहना चाह रहे थे? अननेसेसरी मेरा मूड मत क्या आपका खराब क्या करो। बहुत सारा क्लास मुझे लेना होता है, यही नहीं है पर्टिकुलर क्लास, तुम्हें पर्टिकुलर लिमिट्स में। आप क्या, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग को इतना बेसिक मैनर नहीं है कि कहाँ क्या लिखे और नहीं लिखे। बिल्कुल तुम लोग कहीं जंगल से तो नहीं आए हो ना? कहीं तो 12th पास किए थे तब आए थे बीएससी में। बोलिए दिया मैं पढ़ाऊं या हर सेकंड तो तुम्हारा मैसेज ही देखो क्या आया नहीं आया। सेम बच्चा है। नहीं, दूसरा बच्चा लिख दिया था। तो आज कैसे करियर रहा है, मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं आता है उन लोग को डिफरेंशिएशन में। समझा, इसीलिए गुड आफ्टर गुड राइट कर रहे कॉलेज का थे। एक ही रूल है, जान लो। तुम जहाँ सॉल्व करने जाओगे तुम हाईलाइट हो जाओगे, नजर में आ जाओगे। ओके तो जितना चुपचाप रहोगे ठीक है, ये पहला जो हमारा जो क्वेश्चन यही दिया हुआ है, एक साल हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे किस फॉर्म में? इस फॉर्म में dy by dx प्लस py इज इक्वल टू, कॉलेज में सब युवा हम क्या करेंगे, इसको करिए रीअरेंज। dy by dx छोड़ेगा नहीं स्कूल जाने 4x इंटू y इज इक्वल टू 2x, पहला स्टेप हो गया। तो ये क्या था, रीअरेंजमेंट था। स्टेप 2 मैंने क्या बताया था कि हमको p dx निकालना है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला, p इज इक्वल टू 4x, q इज इक्वल टू 2x। फोर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 2x स्क्वायर। स्टेप 3 मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। क्या है, e रेस टू पी डी एक्स, क्या आएगा, e रेस टू टू एक्स स्क्वायर। तो के बरवास स्टेप 4 मैंने बोला था, वो जो इक्वेशन हमको लास्ट में मिला था पिछले क्लास में, उसको हमको करना है। ये क्या है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या मिला है, e टू द पावर 2x आलू भाजा रोटी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है हमारा 2x, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है जंगल से e टू द पावर 2x स्क्वायर इंटू डी। स्टेप 5 में क्या करना था, मोनेर को ताता बोलेगी जानता हमको हूँ नहीं हो इसको सॉल्व बहुत सारा करना। बच्चा दलाली देने वाला, बहुत दलाली देता है। वो होता ही है, दवाई देने वाला तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये वैसे तो डायरेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन जिनको जरा सा भी प्रॉब्लम है आप उस ये स्टेप फॉलो करिए।
इसको यहाँ पे u सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है, 4x और तो डिफरेंशिएट करिए du, इसी को यहाँ पे पुट करिए, पुट करिएगा तो क्या मिला, आप देखिए यहाँ पे 2x dx है हमारे पास, यहाँ पे 4x dx, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया e टू द पावर u इंटू हाफ du। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा होना तो चाहिए। भी नहीं बताएगा अब तो। ये हमारा हो गया हाफ रिकॉर्ड कर रहा है कोई इसको? eu किसको? प्लस c या हाँ, फिर रिकॉर्ड कर रहा है। तो e समझ टू गया द पावर स्टार्ट के जंगल से आया हुआ 2x स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ पे ये जो y इंटू e टू द पावर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हमको वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्या है गिवन बाउंड्री कंडीशंस, x is equal to 0 when y is equal to 4। बेसिकली हम ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ से, तो यहाँ इस इक्वेशन में पुट करिए e टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे 4 y का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू e टू द पावर 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू e टू द पावर 0 प्लस c। क्या हुआ, 4 माइनस हाफ इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 7/2। क्या हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मैं लिख रही हूँ PS, इसका मतलब आप भी नहीं लिखिएगा, आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखिए। मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स फेच करने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको इस तरह से लिखना चाहिए एग्जाम में, लगे कि बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी लगता है मैंने तो पूरा बनाया, मार्क्स नहीं आया, यही वो मार्क्स कटता है जहाँ आप कोई भी स्टेप स्किप करते हैं। एग्जामिनर जनरली इसी फिराक में रहते हैं कि किस तरह से हम मार्क्स काटें, ठीक है। जब परफेक्टली आप आंसर देने लगते हैं, उसको आंसर मिल जाता है एग्जामिनर को, वो ढूंढते हैं कि कहाँ पे हम मार्क्स काट सकते। तो बेटर हो कि मार्क्स अगर आपको मैक्सिमम लाना है मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो आप क्या करेंगे, एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, और इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे कैसे लगे कि हम बात कर रहे हैं और एक एक चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, y इंटू ई टू द पावर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ e 2x स्क्वायर प्लस 7/2। अब क्या है, जो फॉर्मल तरीका है कि आप आंसर को कैसे लिखेंगे, वो ये है कि आपको y के फॉर्म में लिखना है। राइट हैंड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, तो क्या हम कह रहे हैं, इससे डिवाइड कर दीजिए, e टू द पावर 2x स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, ये y बचा, हाफ बचा, और यहाँ पे 7/2 e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर हो। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये पर्टिकुलर जो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो ये हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह से एक दूसरा हम सवाल दे रहे हैं, show that solution of the equation
dy by dx plus 1 is equal to minus y by x is given by y is equal to 3 minus x square by 2x given x is equal to 1 when y is equal to 1. क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy by dx plus 1 is equal to minus y by x. ठीक है, पहला स्टेप क्या है, हमको रीअरेंज करना है. इस फॉर्म में dy by dx py is equal to, तो हम क्या करेंगे, dy by dx इसको हम इधर लाएंगे 1 by x into y is equal to minus 1. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिला जहां पर कि ये q कांस्टेंट, दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हमको क्या मिला, p is equal to 1 by x, q is equal to minus. स्टेप 2 मैंने क्या बोला था कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकालना. क्या है यहाँ पे, p 1 by x into dx, ये क्या बचा log x। यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो अच्छा, ये हो जाएगा ln x. ठीक है, 1 by x का इंटीग्रेशन ln x. स्टेप 3 इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e to the power p dx, क्या है ये e to the power, ये क्या बचेगा x, ये है ना डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम. e to the power ln x मतलब इसका log ex, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं. हमको इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया. चौथा क्या है स्टेप, हम लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर. ठीक है, फिर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx. बस पुट करिए वैल्यूज, y इंटू x इज इक्वल टू q क्या है माइनस 1, ये क्या है x dx. क्या हो गया, yx इज इक्वल टू, स्टेप 5 ये हम अभी लिख रहे हैं ताकि हमको ये, आप भी लिखिए साथ साथ, अपने आप ये छूट जाएगा, है ना. ये 4-5 सवाल इस तरह से स्टेप 1 स्टेप 2 से लेके 5 तक लिखेंगे और फिर अपने आप छोड़ देंगे. जब हम रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वो मन में करेंगे और वो यही लेकिन करते जाएंगे, ये नहीं लिखेंगे बस, और बाकी चीज ऐसे ही करते जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे उसकी जगह हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू दिस, पुटिंग दिस इन दिस इक्वेशन, ये लिखेंगे, फिर हम ये सब वैल्यूज पुट करेंगे. बस ये स्टेप 1 जो हम लिख रहे हैं वो नहीं लिख, जो हमारा स्टेप 1 2 3 5 में जो वर्किंग रूल में लिखते हैं वो चीज यहाँ लिखते हैं. एग्जाम में अगर हमको आपको मैक्सिमम मार्क्स, जनरल मार्क्स चाहिए तो फिर आपको ऐसे ही लिखिएगा और फिर आपको वहाँ पे खोजेंगे कि किस तरह से मार्क्स आए. तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप कोई भी आप स्टेप नहीं स्किप करिएगा, जितने लोग भी यहाँ हैं, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है. ठीक है, इसको अब इंटीग्रेट करिए, क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. ठीक है, अब हमको दिया हुआ है कि व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1, हम पुट कर देते हैं. ये हमारा क्या हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन हो. ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हमको जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है वो हम पुट कर देंगे.
तो ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप अंडरस्टूड है क्या है ये। y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये हो गया माइनस 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो गया, c इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे हमको सॉल्यूशन बताया गया था, ये हमको प्रूव करना था एक तरह से, है ना, यही होगा आंसर हमारा, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला चीज यहाँ पे पुट करेंगे, तो y(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2। ये क्या हो गया, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, y(x) बराबर, तो y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। यही हमको दिखाना था, यही प्रूव करना था। एक सवाल भी तो नहीं बन पाएगा, 3 मिनट भी। इसी तरह से एक आसान सवाल है, सारे प्रॉब्लम्स इसके इजी है, मैं अभी इसी प्रॉब्लम्स की आपको बता रही हूँ, हम धीरे धीरे इसका ये बढ़ाते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल। जनरली इसके प्रॉब्लम्स इजी रहते हैं। Example number 3. Determine the particular solution of dy by dx minus x plus y is equal to 0, given that x is equal to 0 when y is equal to 2। ये आपको प्रॉब्लम दिया। तो देखिए, अगर हमको क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ dy by dx माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमको गिवन। ठीक है, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करिए, dy by dx प्लस 1 इंटू वाई। यहाँ पे हमको अभी p दे दिया है कांस्टेंट, इज इक्वल टू x। यहाँ पे क्या मिला, वेयर p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू x। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या करना था हमको, p dx निकालना है। क्या हो गया, ये सिंपली dx इज इक्वल टू x, फिर देन इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर p dx। ये क्या हो गया, e टू द पावर x। फिर स्टेप 4 क्या था कि हमको y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है x, इंटू e टू द पावर x dx। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला है आई लेट, चूज करने के लिए कि किसको हमको चूज करना है पहले। तो हमेशा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट क्या होता है, बाद में हम लेते हैं। यहाँ पे ई जो है वो एक्सपोनेंशियल के लिए स्टैंड करता है। तो पहले हमारा ये अलजेब्राइक एलिमेंट है यहाँ पे x, इसको हम उठाते हैं। ठीक है, x। उसके बाद क्या होता है,
फॉर्मूला आई थिंक सबको याद होगा, नहीं होगा तो आज जाकर सब देखोगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं। अगर भूल गए हो तो भूलना नहीं चाहिए अभी इतना जल्दी। फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx dx, तो क्या हो गया, यही हो गया। फिर माइनस, टाइम का होता जा रहा है इसलिए मैं पास हो रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसका ये जो इंटीग्रेशन आया और फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये फिर से सही आ गया, तो ये क्या हो गया, e प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज पुट करिए, 2 इंटू ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो खत्म, माइनस ई टू द पावर 0 प्लस सी, 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, सी इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y into e to the power x is equal to x into e to the power x minus e to the power x plus 3। फिर इसको y के फॉर्म में लिखना है, तो दोनों तरफ e to the power x से भाग दे दीजिए, x minus 1 plus 3 to the power 3 into e to the power minus 6। यही आपका आंसर। ठीक है, तो मिला जुला कर ये टॉपिक बहुत आसान है, आपको बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। कल इसी टाइम में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।